50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, वो टैरिफ कुछ ही घंटों में लागू हो जाएगा। भारत के खिलाफ एक्स्ट्रा 25% टैरिफ पर ट्रंप का ऑर्डर अब इंप्लीमेंट होने के कगार पर है। इस टैरिफ ऑर्डर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ट्रंप के टैरिफ का भारत के बिजनेस पर क्या असर होगा? वो कौन से सेक्टर है जिन पर इस टैरिफ ऑर्डर का ज्यादा असर पड़ेगा? क्या ट्रंप के ऑर्डर से अमेरिका को भी नुकसान होगा? भारत इस बढ़े हुए टैरिफ के असर को कैसे कम कर पाएगा? क्या चीन और यूरोप के मार्केट में अब ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, ये बाजार खुल जाएंगे? क्या भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि बढ़े हुए ट्रैफिक के प्रेशर को झेल पाएगी? अमेरिका को जवाब कैसे दिया जाएगा? इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या है? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि अमेरिका ने भारत पर जो एडिशनल टैरिफ लगाया है वो कब से इफेक्टिव होगा और किन किन सेक्टर्स पर कितना टैरिफ बढ़ जाएगा। आज अमेरिकी टाइम के मुताबिक रात 12:01 और भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 9:31 से इंडियन एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका एडिशनल 25% टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। अमेरिका के कस्टम्स एंड इमिग्रेशन को यह आदेश भेज दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इससे पहले उन्होंने 29 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। कोई भी देश विदेशों से आने वाले सामान पर जो टैक्स वसूलता है उसे टैरिफ कहते हैं। अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है वो अमेरिका जाने वाले भारत के 66% एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगेगा। सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड, लेदर, मशीनरी, कारपेट और फर्नीचर एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। भारत अमेरिका को हर साल $86 बिलियन से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट करता है। इसमें से करीब $60 बिलियन के सामान पर अमेरिका का एडिशनल टैरिफ लागू होगा। अमेरिका ने भारत के करीब 30% यानी $27 बिलियन के एक्सपोर्ट को इस एडिशनल टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है। इसमें स्टील, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के अलावा फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। यानी अमेरिका भारत से आने वाले इन सामानों पर कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगाएगा। इसके अलावा भारत के ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने केवल 25% टैरिफ लगाया है, जो भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 4% यानी $3.5 बिलियन के करीब है। टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, जिससे भारत के एक्सपोर्टर्स को अच्छा खासा नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि भारत किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, कोई समझौता नहीं करेगा, देश के हितों से किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आज भी प्रधानमंत्री ने इशारों में कहा, इस तरह की प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। मोदी आज अहमदाबाद में थे। उन्होंने अहमदाबाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करने वाले इलेक्ट्रोड बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसके बाद मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को लॉन्च किया। यह सुजुकी की पहली ग्लोबल बैटरी ई व्हीकल है। इस मेड इन इंडिया कार को जापान समेत दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब दुनिया में ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स बिखरने लगी हैं, तो भारत दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है। मोदी ने कहा, उन्होंने भारत को मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का बड़ा सेंटर बनाने का संकल्प लिया है, इसीलिए मिशन मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया गया है। मोदी ने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आएं और यहां सामान बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें, दुनिया भर में मेड इन इंडिया का डंका बजे और भारतीय स्वदेशी के महत्व को पहचाने। ये ट्रेड वॉर का सबसे बेहतर जवाब होगा। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए
विन विन सिचुएशन बनाता है। आज जब दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से जूझ रही है, ऐसे समय में लगता है कि भारत ने पिछले दशक में जो नीतियां बनाई वो देश के कितने काम आ रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसे में कोई राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए, हर राज्य ने अवसर लेना चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिशन होगा हिंदुस्तान में आने वाले इन्वेस्टर को सोचने में तकलीफ हो कि मैं इस राज्य में जाऊं कि उस राज्य में जाऊं। भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जिन सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें उनमें और बेहतर करना है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तो एडिशनल टैरिफ लगाने पर अमेरिका को सीधे टारगेट नहीं किया, लेकिन कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने साफ साफ कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए वो दादागिरी कर रहा है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये नया भारत है, किसी से नहीं डरता, किसी के सामने नहीं झुकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आएगी, किसानों और पशुपालकों के हिस्से कोई समझौता नहीं होगा। 144 करोड़ का भारत, दुनिया के धारा हमसे कह रहे थे समझौता करो। उनके कृषि उत्पादों के लिए हम बाजार खोल रहे हैं, हमारे द्वार खोल रहे हैं। उनके किसानों के हजारों हेक्टर जमीन, वहां अलग सब्सिडी मिलती है, वो जीएम सीड्स का उपयोग करते हैं और हमारे छोटे किसान उनका मुकाबला कर पाते क्या? भारत ने तय किया राष्ट्रहित सर्वोपरि, कोई भी समझौता देश के हितों के खिलाफ नहीं होगा। हम अपने किसान के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने मछुआरों, पशुपालकों, उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। सोचा था कि हम डर जाएंगे, ये आज का भारत है जो आत्मविश्वास के साथ भर के खड़ा हुआ है। और इसमें एक अपील की हमने, हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत बनाना है, हम शक्तिहीन नहीं रह सकते। पूरी दुनिया को इस बात का एहसास है कि टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अनफेयर हैं। ट्रंप ने अपने दूसरे दोस्त मुल्कों को भी टैरिफ के मामले में दुश्मन की तरह ट्रीट किया। इसे भी सबने महसूस किया और यह भी सही है कि ज्यादातर देश ट्रंप के प्रेशर में आ गए, ट्रंप की डील को स्वीकार कर लिया। भारत ने ट्रंप के सामने झुकने से इनकार किया। ट्रंप ने डराने धमकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी न झुके न डरे। इस बात को पूरी दुनिया ने देखा है। तीसरी बात है कि ट्रंप ने चीन को भी डराने की कोशिश की, 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। लेकिन चीन के मामले में चल सकता है, चीन अमेरिका का एलाई नहीं है। चीन भी रूस से ऑयल खरीदता है, पर ट्रंप ने चीन को लेकर सिर्फ शोर मचाया, किया कुछ नहीं। क्योंकि चीन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मार्केट है,
यह भी ट्रंप की दोहरी नीति, डबल स्टैंडर्ड का एक ऐसा उदाहरण है जिसे पूरी दुनिया समझती है। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत को धैर्य रखना चाहिए, परीक्षा की घड़ी में चतुराई से काम लेना चाहिए, जो अब तक भारत ने किया है।